Good evening, ma'am. A very good evening. Yes, ma'am. You can start the session, ma'am. All right. Thank you so much. Okay. A very warm welcome to all of you. Today we are here to attend a session on a very beautiful topic. I'll just share it with you. Just give me a moment. This is a topic that is required to have our life skills in place. One of the topics which is part of life skills, and we call it as self-awareness. All right. So today's topic is about self-awareness. Why do you think self-awareness is important for us? We will be talking about it in length. All right. To begin with, let us first understand what is the meaning of self-awareness. I'll just put it in the slideshow mode. It becomes easier. Okay. Let me first explain to you the meaning of self-awareness. Self-awareness का क्या मतलब होता है और इसे समझना क्यों बहुत जरूरी है. Self-awareness का मतलब होता है the ability to focus on your own self, your own actions, thoughts or emotions do or don't align with your internal standards. हम सब की एक internal और एक external standard system होता है जो हमारा मन कहता है और जो एक्चुअली हम करते हैं, राइट. तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम जो कहते हैं या करते हैं या जो सोचते हैं हमारे उस इंटरनल स्टैंडर्ड्स से मैच कर रहा हो. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? बिकॉज देयर सम पीपल हु आर राइटिंग, दे कांट हियर मी. If I'm audible, you just put down in the chat box saying that, ma'am, you are audible, and the others will just check their own systems. Thank you so much. So, as I said, हमारे अपने एक्शंस को, थॉट्स को और इमोशंस को जब हम अपने इंटरनल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करते हैं, हमारा दिल हमें हमेशा सही चीजें समझाता है, लेकिन हम लोग कई बार उस सही चीज को करने की जगह कुछ और ही थॉट प्रोसेस में बह जाते हैं, एंड देन वी एंड अप डूइंग समथिंग दैट वी वर नॉट सपोज टू डू और विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल, राइट. सो self-awareness is something which tells you internally this is right, this you should do, this you should not do, right. So if you are highly self-aware, अगर आप एक बहुत ही self-aware person हैं, तो you can objectively evaluate yourself. हम अपने आप का evaluation आकलन खुद कर सकते हैं. अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें कोई दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती उसको बताने के लिए कि आप गलत हैं, बल्कि अगर हम खुद इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें, तो हमें पता चल जाता है कि हमने ये काम गलत किया है एंड वी शुड करेक्ट आवरसेल्व्स, राइट. सो इट इज सेड दैट हम अपने इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को भी अलाइन कर सकते हैं अपने वैल्यू सिस्टम के साथ, और क्या सही है क्या गलत है उसको हम समझ सकते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट इमोशंस, जैसे कि अगर आप एक बहुत गुस्सैल आदमी हैं, यू हैव वेरी हाई लेवल ऑफ एंगर, हर बात पे आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से में आप लोगों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं या लड़ाई हो जाती है, जो भी होता है, ये आपको अंदर से पता है कि व्हेन आई एम एंग्री आई एम नॉट इन माई बेस्ट ऑफ बिहेवियर्स, राइट. ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं. कुछ लोग हमारे गुस्से से डर के, सहम के चुप हो जाते हैं, कुछ रिटेलिएट करते हैं, और कुछ आपको लेबल कर देते हैं कि ये तो ऐसा ही है और इससे कोई बात करके कोई मतलब नहीं है. होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है कि हम लोग
लोगों को लेबल कर देते हैं, अरे इसको तो बहुत गुस्सा आता है, इससे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ये जो बोलता है उस देयर इज नो सेंस टू इट। बट एक्चुअली अ पर्सन हु इज वेरी एंग्री, जिसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, उसको सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको ये रियलाइज करना कि हमारे अपने शब्दों से या हमारे अपने एक्शन से हम कितने लोगों को दुख पहुंचाते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं, इसकी अवेयरनेस अगर मुझे खुद नहीं होगी तो मैं ये कंटिन्यू करता चलूंगा, राइट? सो सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट thing that we must all possess. Okay, so अब सेल्फ अवेयरनेस को अगर क्लियरली समझने का प्रयास किया जाए तो इट मीन्स द हैबिट ऑफ पेइंग अटेंशन टू द वे यू थिंक, फील एंड बिहेव। हमेशा हमें ये करना चाहिए कि हम जिस भी तरह का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं उसको खुद भी एनालाइज करते रहें। टाइम टू टाइम हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मैं किस तरह से बोलता हूँ, मैं किस तरह से, मेरी सोच विचार किस तरह की है, क्या मैं नेगेटिव थिंकर हूँ, क्या मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, क्या मेरे बिहेवियर से लोग खुश होते हैं या मेरे बिहेवियर से लोग मुझसे गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं या मुझे अवॉइड करते हैं, राइट? इट मोर more specifically, if we talk about it, it means looking for patterns in the way we tend to think about and perceive what happens to। हमें अपने सोचने के तरीके को एनालाइज करने की जरूरत है। देखिए, जो नेगेटिव माइंडेड पीपल होते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का एग्जाम है तो उसको पूछेंगे तुमने पढ़ाई करी है, तो बच्चा कहेगा कि मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे हाँ, करी ही नहीं होगी, तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम तो कभी नंबर ला ही नहीं सकते हो, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नाउ लुक एट द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर कमिंग आउट, दे आर ऑल नेगेटिव एंड दे आर लीडिंग टू नेगेटिव थॉट्स इन द पर्सन हु इज लिसनिंग, राइट? सो हमें अपनी सोच को, पहले हमारे सोचने के तरीके को एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या मैं हमेशा नेगेटिव बातें करता हूं, क्या मेरे में कोई पॉजिटिव अंश है, या मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, मैं हर चीज को पॉजिटिवली लेता हूं। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मौसम के ऊपर देखा जाए, बहुत ठंडा है बाहर, मतलब फॉग है और मतलब अंधेरा सा छाया है, और देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। सुबह उठते ही आप बैल्कनी में बाहर गए, अपने छत पे बाहर गए, देखा अरे यार पूरी ओस पड़ी हुई है, गीला है, ठंडा है, हे भगवान कैसा तो दिन है, आज तो कपड़े भी नहीं सूखेंगे, और खाना बनाने जाओ तो लोग गर्म खाने की डिमांड करेंगे, और थोड़ी सी देर हो गई तो खाना ठंडा। नेगेटिविटी स्टार्ट्स, राइट? Instead of that, if you are a positive person, you look outside and say, oh my god, it is such a different day today। आज धूप नहीं है, पर वो जो गुलाबी सी ठंड है उसका मजा कुछ और है। सर्दियां आ गई है, अब इसका मजा लूटना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि इस दिन को हम एंजॉय कर सकें, राइट? तो शायद आज किचन में जाके ऐसा कुछ पकाया जाए जिससे कि परिवार के लोग खुश हो जाए, उसको एंजॉय कर सके। नाउ लुक एट द टू डिफरेंट वेज ऑफ reacting to the same kind of a thing, right? Now your behavioral pattern or your thought pattern actually explains to you what kind of a person you are, and what kind of things do you expect around you। आप अपने आसपास किस तरह का माहौल चाहते हो, ये आप डिसाइड करते हो, आप ही उसके सबसे बड़े फैक्टर हो, राइट? आपका अगर माइंड पॉजिटिवली चलेगा तो आप हर चीज को पॉजिटिव वे में लेते चलेंगे। नाउ इट ऑल्सो मीन्स अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशंस एंड मूड्स। मूड्स क्या होते हैं? आप सुबह उठ के आपने डिसाइड कर लिया कि आज मेरा मूड खराब है, तो आप हर चीज उस मूड को लेके बढ़ते जाएंगे। आप अपने मूड, खराब वाले मूड को अगर सुधारने का प्रयास करेंगे तो शायद देयर विल बी चेंज इन व्हाट योर माइंड इज डिस्टर्बिंग यू, राइट? सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड or fix how we feel, we observe and stay curious about our feelings, even the difficult, uncomfortable ones। हम ना सेल्फ पिटी मूड पे आ जाते हैं
क्या होता है सेल्फ पिटी मूड? जहां पर आप ना अगर दुखी हैं तो आप बार बार यही कहते रहेंगे, देखो मेरे साथ ही ऐसा होता है, आई एम द वन, आई एम द मोस्ट अनलकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैपेंस टू मी ओनली, वाई मी, वी टॉक लाइक दैट. But this is something that we must avoid. There are people in the world who suffer, the people in the world who have more difficult things than you, that they must be facing. आज आप किसी चीज से परेशान हो तो कोई जरूरी नहीं कि हर रोज आपका उसी तरह से निकलता है. अगर आप उस मोड से निकलना भी चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, व्हाट इज इट दैट विल चेंज माय मूड, व्हाट इज इट दैट विल make a difference to this negative thought that I'm carrying in my mind. It means paying attention to how we tend to act and behave in certain situations. What are our default responses to things? What are our habits and tendencies? एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी. सुबह उठ के जो भी चाय बनाता हो, चाहे वो हस्बैंड बनाता हो या वाइफ बनाता हो, ऐसा हो जाता है कि हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं ऐसे लोगों को कि आप एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो कि भैया मैं सुबह उठा तो मुझे मेरी कप चाय मिल जानी चाहिए, राइट? थैंकलेसनेस की शुरुआत हमारी सुबह से ही शुरू हो जाती है. हम ना उस बंदे को एक्नॉलेज तक करते नहीं है कि इस बंदे ने भी सुबह उठ के मेरे लिए एक कप चाय बनाया है और अपने दिन की शुरुआत मेरे कंफर्ट के लिए किया है, राइट? हो सकता है वो खुद भी चाय पीता हो, लेकिन आपके लिए एक कप चाय बना के आपके साथ बैठ के चाय पीना और आपके दिन की शुरुआत में आपके सहभागी होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है. देयर आर पीपल हु डोंट इवन हैव दैट काइंड ऑफ लक इन देयर लाइफ, राइट? तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारे डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं. डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेस का क्या मतलब है? हम जनरली ऐसे में कैसे रिएक्ट करते हैं? चाय का कप उठाया, पीने लगे, हमें कोई मतलब नहीं, अखबार लिया, पढ़ने लगे, कोई बंदा आपके पास आके बैठा, आपको चाय दिया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी दुनिया में हैं क्योंकि आपको जो मिलना था वो मिल चुका है. देखिए ये रिस्पॉन्स जो है ये एक रेगुलर रिस्पॉन्स होता है, पर इसमें अगर आप ट्विस्ट लाना चाहते हो, चाय का कप उठाते वक्त ही यू कैन सिंपली से थैंक यू फॉर द टी दैट यू हैव ब्रॉट फॉर मी. अरे चाय आ गई, वाह वाह धन्यवाद, आपने चाय उठा ली. दूसरा है, आपने एक सिप चाय पी, अगर आपको अच्छी लगी तो आपने कहा बहुत बेहतरीन चाय बनी है, मजा आ गया. दिस डजंट मेक यू स्मॉल इन लाइफ, this doesn't make you unacceptable in life, this doesn't make you smaller in life. आपका बड़प्पन कहीं खो नहीं जाएगा किसी को अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं या उसकी तारीफ कर देते हैं, राइट? सो ये डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेस जो हमारे होते हैं. दूसरा एक एग्जाम्पल देती हूँ डिफॉल्ट रिस्पॉन्स का. कोई चीज नल खुला रह गया, पानी बहने लगा और टंकी खाली हो गई. ये एक सिचुएशन है, आप हम सबके साथ होता है. कई बार पानी की टंकी खाली हो जाती है, किसी कमरे का नल या किसी जगह का नल खुला रह गया था तो टंकी खाली हो गई. वो शायद मेरे से ही हुआ हो, और पहला जो रिस्पॉन्स होता है, अरे पानी नहीं आ रहा, कैसे हुआ, किसने नल छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, राइट? एक ही डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है कि हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, उससे दुनिया ढह नहीं जाएगी. अगर आपने मान भी लिया, ओ मेरे से गलती हो गई, आई शुड नॉट हैव डन दिस, आज सबका दिन मेरे कारण थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है, आई एम सो सॉरी, लेट मी सी व्हाट कैन बी डन. देयर इज अ वे टू रिएक्ट, देयर इज अ वे टू मेक अदर्स फील बेटर अबाउट इट. अब हो गई गलती तो उसको एक्सेप्ट करके उसमें अब हम और क्या सुधार ला सकते हैं वो सोचना बहुत जरूरी है, रादर देन मेकिंग दिस एक्सक्यूज, और मैंने नहीं किया या पता नहीं किसने किया होगा, क्यों हुआ होगा, ऑल दीज थिंग्स. इन शॉर्ट, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स पेइंग अटेंशन टू एंड ट्राइंग टू लर्न अबाउट आवर ओन साइकोलॉजी. हमारे अपने दिमाग की जो समझ है, स्टोरी ऑफ माई ओन सेल्फ, इसको समझना बहुत जरूरी है. हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो वो काउंसलर क्या करता है? वो आपकी सारी कहानी सुनता है,
आपकी ही दी हुई बातों को समझकर आपको ही सोल्यूशन देता है, राइट? ये काम कुछ हद तक हम अपने आप के लिए कर सकते हैं। हम अपना एक सेल्फ एनालिसिस अगर रोज करें, मैं खुद करती हूँ और मैं ये लोगों से कहती भी हूँ कि रात में सोने से पहले 10 मिनट का समय ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके ये गैजेट्स जो होते हैं ना, मोबाइल फोन या टेलीविजन या जो भी चीजें हैं, इनसे थोड़ी मुक्त होकर, थोड़ा दूर उनको रखकर, रिमोट रिमोट सब दूर कर कर आप अपने आप से थोड़ी देर बात करें, जिसमें आप अपने आप से पूछे कि आज का मेरा दिन कैसा था। एंड देन देयर विल बी 3 कैटेगरीज। वन इज, ये बहुत अच्छा था, आज के दिन में ये चीजें बहुत अच्छी हुई। मैं क्लास 5 में पढ़ाने गया था, और आई विल टॉक अबाउट अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो, मैं बताती हूँ सेल्फ अवेयरनेस में। हम आज के दिन 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाने गया था, और वहां पर मैंने जो एक्टिविटी कराई और बच्चों ने जो एंजॉय किया, उसको मजा आ गया। लर्निंग वॉज टू द पॉइंट। दिस इज माई बेस्ट मोमेंट, आहा मोमेंट ऑफ द डे, राइट? सेकेंड था कि 9th स्टैंडर्ड में गया, और वहां पे जो थे बच्चे इतने उद्यमी थे, बदमाश थे, बातें करते रहे। 15 मिनट मेरा उनका झगड़ा सुलझाने में चला गया। फिर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, तो उसमें समय बर्बाद हो गया। फाइनली जो मेरा 40 मिनट्स का पीरियड था, उसमें मैं 10 मिनट नहीं पढ़ा पाया। ये मेरा सेकेंड कैटेगरी में आ गया, जहां पर आई नीड टू इम्प्रूव वाला कॉलम है, वहां आ गया। ये सब मेंटल वर्क है, मुझे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटल वर्क है। तीसरा वो है जहां कि आपने गुस्से में एक बच्चे को बहुत डांटा, या हो सकता है उसको चांटा भी मार दिया। ये क्रॉस वाला एरिया, ये मुझे कभी नहीं करना चाहिए, राइट? सो आपने जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चालू किया, बहुत अच्छा, मैं हमेशा दोहराऊंगा। बीच वाला कॉलम जहां मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, वहां पर मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेगी। और तीसरा कॉलम जहां मुझसे गलती हुई है, वो मुझे दोहराना नहीं है। ये तीनों चीजें हमने सेल्फ टॉक में अपने आप को बताया। उसके बाद हमने टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें हमें कल क्या क्या काम करने हैं अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। और उसके मुताबिक मैं अगले दिन की शुरुआत करूंगा और अपने कामों को कंप्लीट करूंगा। हो सकता है कुछ काम ना हो, उसको मैं एंड ऑफ द डे डिसाइड करके कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। दिस इज हाउ you try to lead a good day for yourself. Now we are talking about learning about our own psychology. अब देखिए आपने क्या किया, अपने आप को समझाया, अपने आप को एनालाइज किया, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका अपने आप को दिया, राइट? अपने अच्छे काम की शाबाशी अपने आप को दी, राइट? अपनी गलतियों को ना दोहराने का वादा भी हमने अपने आप से किया। सो दिस इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ अवेयरनेस में, कि और हमें क्यों सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सेज बेटर रिलेशनशिप्स। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे स्कूल का वो क्लासरूम हो जहां आप रोज जाते हैं। किसी ने अभी पूछा मुझसे कि लर्निंग में हम सेल्फ अवेयरनेस को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए, क्लासरूम के अंदर अगर बात करें, तो सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट कराना है वो आप सुनिए समझ ध्यान से। देखिए, क्लास में जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो कि हाँ, ये बच्चा ये वाली एक्टिविटी को इस तरह से करता है, या कुछ बच्चे हैं जो बहुत उद्यमी हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या अपना काम ही नहीं करते। जब आपने उनको ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद में आपको ये करना है कि ऐसे बच्चों को वन ऑन वन अलग से बैठ कर इनसे बात करनी है। आप जब बात करेंगे तो उनसे, तब आपको पता चलेगा कि उनके रीजंस क्या क्या हैं। कुछ तो मनगढ़ंत रीजंस होंगे, कुछ बिल्कुल बेसलेस होंगे, कुछ शायद जेन्युइन भी रीजन होगा। मैं आज आपको आज का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि आज आई वॉज टेकिंग राउंड्स इन द स्कूल, और उसके बाद में आकर ऑफिस में बैठी, तो एक
एक पेरेंट हमसे मिलने आया और उन्होंने हमसे शुरुआत करी ये कहना कि मेरा बच्चा रोज स्कूल आने में लेट हो जाता है ना, इसकी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घर में हमारे फादर हैं जो 90+ के हैं, तो उनके ना हमें सबको उनके सब काम करने पड़ते हैं, तो उस सब काम करते करते ना हम लोग सब इन्वॉल्व होते हैं, करते करते रात में 11-12 बज जाते हैं। उसके बाद बच्चा जब सोता है तब तो कितना लेट हो जाता है कि सुबह उसकी आंख ही नहीं खुलती है। तो मुझे उनको समझाने की जरूरत पड़ी कि ठीक है, आप बहुत अच्छा करते हैं कि आपके ना एल्डरली मेंबर की आप ध्यान रखते हैं, पर ये जो बच्चा है, जो 7 साल का बच्चा है, उसको आपको हर काम में इन्वॉल्व करने की एट दैट आवर तो कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उससे जो भी आपको कराना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हो, या उनके साथ उनको कुछ बातें बतानी हो, या उनको कुछ देना हो, ऐसे काम उस बच्चे से 10 बजे से पहले कराइए। और 10 बजे का टाइम ऐसा रखिए जहां पर बच्चे के हाथ में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बुक दीजिए और उसको बोलिए कि तुम इसको 10 मिनट तक पढ़ो, उसके बाद में तुम पढ़ के अपना सोने का प्रयास करो। बिलीव मी टीचर्स, अगर बच्चा थका हुआ होता है तो वो किताब पढ़ते पढ़ते ही उसको नींद आ जाती है, और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी तो शायद वो कोशिश भी करेगा। 10 मिनट के बाद आपको उसको रिमाइंडर देना पड़ेगा कि 10 मिनट हो गए, इसका बाकी आप कल पढ़ना, क्योंकि आज आप बहुत समय से सो रहे हैं तो आपको पूरी नींद आपकी होगी। So this is self-awareness. So this is what I told the parent. Then I called the child to my room and I spoke to him. And I said, okay, let us have a secret pact between both of us. मैंने कहा हम दोनों एक चीज फॉलो करेंगे कि रात में चाहे कुछ भी हो जाए 10 बजे हम सोने जाएंगे। मैंने कहा, डू यू लाइक टू रीड बुक्स? He said, yeah, I love to read books. मैंने कहा, will you pick a book at night, whatever your mother gives you or whatever you have, and you start reading it for एग्जैक्टली 10 मिनट्स। क्लॉक को देख के 10 मिनट या 15 मिनट तक आप पढ़ो, उसके बाद बंद करके आंख बंद करके उस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में सोचो। सोचते सोचते आपको नींद आ जाएगी, आपकी पूरी नींद हो जाएगी और सुबह आप आराम से उठ जाएंगे और स्कूल के लिए आ जाएंगे। नाउ दिस इज क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस इन द चाइल्ड। समटाइम्स दे डू नॉट नो हाउ टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। बच्चों को पढ़ना मतलब आप टीचर क्लास में समझाता है तो बात समझ में आती है, पर लर्निंग स्ट्रैटेजीज जीरो होती है। तो हमें उनको ये बताना कि आप में लर्निंग की क्या कैपेसिटी। कुछ लोग लिख के अच्छा लर्न कर सकते हैं, कुछ लोग बोल बोल के पढ़ते हैं तब लर्न करते हैं, कुछ लोग सुन के अच्छे से लर्न करते हैं। तो आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे पास मुझ पर इन तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। व्हेन यू नो योर ओन स्ट्रैटेजी, यूज दैट स्ट्रैटेजी and then you will be able to learn better. This is the answer for that question. Somebody just put it in the chat box. Now relationship की बात करें, जैसे मैंने कहा क्लासरूम की बात करते हैं पहले। अगर आपको बच्चों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनानी है तो आपको उनको ये सिखाना है कि वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट आवर ओन थॉट प्रोसेसेस। हमें पता होना चाहिए कि ऐसे में हमें क्या रिएक्शंस देनी चाहिए। एक बच्चे ने मेरी किताब छीन ली, तो मेरी किताब छीनने पे मेरा इंस्टेंट रिएक्शन उसको एक थप्पड़ मारना होता था। पर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट मुझे गुस्सा आए तो मुझे थप्पड़ नहीं मारना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने हाथ बांध के एकदम अपने कंट्रोल में होके फिर उससे एकदम पोलाइटली बोलना है कि दिस इज नॉट गुड, कैन यू प्लीज रिटर्न माई बुक। If the child becomes aggressive or angry or does something more, then you just get up and go and tell whoever is around you, an adult who can help you to sort out the problem. So this is how you find a solution. It's difficult to ask for what we want and need in a relationship. अब फैमिली लाइफ में भी जैसे हस्बैंड वाइफ है, या भाई बहन है, या माता पिता है, या मदर सन है, फादर डॉटर है, या मदर एंड चिल्ड्रन है, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। बच्चा अगर बहुत देर तक किताब खोल के बैठा होता है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। आप कहते हैं अच्छा पूरे दिन किताब खोल के ही बैठा रहेगा, अब पढ़ भी ले थोड़ा सा। अब आपको पता तक नहीं है कि वो पढ़ रहा है या बैठा है या क्या कर रहा है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट वी नीड टू हेल्प चिल्ड्रन in such a way that we work towards making things better, right? Rather than finding faults in children, we need to help them to know whether they are going in the right track. कई बार हमें सही गलत का पता नहीं होता, पर हमें उसको धीरे धीरे अपने एक्शंस के थ्रू पता करना होता है। What's more,
The less self awareness we have, the easier is it to get defensive. जब हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, हमको अपने रिएक्शंस के बारे में पता ही नहीं होता है, तब हम बहुत डिफेंसिव होते हैं. किसी ने बोले ना तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अब तुरंत बोलते हैं मुझे कोई गुस्सा नहीं आता है, तुमको लगता है मुझे गुस्सा आता है. एक और बात इधर, कोई कोई बच्चा जब बात करता है तो बहुत ऊंची आवाज में बात करता है, तो उसको हम कहते हैं ना कामली बात किया करो, आवाज नीचे करके बात किया करो. तो बच्चा एकदम गुस्सा होकर बोलता है कि मेरी आवाज ऊंची नहीं है, मैं नीचा ही बोल रहा हूं. तब आपको उसको समझाना पड़ता है कि बेटा आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपकी आवाज की लेवल कितनी है, एंड इट कैन बी इट कैन डिस्टर्ब लॉट ऑफ पीपल. सो जैसे मैंने कहा, हमें खुद अंदाजा नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे उसको रिएक्ट करना चाहते हैं, वो हमें खुद नहीं पता. और कई बार हमारे रिलेशनशिप को डिजास्ट्रस बनाने में हमारा ये लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ही उसका कारण होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया ना गुस्सा आना. आप परिवार वालों पे हर बात पे गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, परिवार वाले आपसे भागने लगेंगे, अरे इनसे कौन बात करेगा, इनसे कौन उलझेगा, ये तो बहुत गुस्सैल है कि नहीं. दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड व्हेन दे डोंट टॉक टू यू, यू बिकम ऑल द मोर इरिटेटेड कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है ये, राइट. सो ये रिलेशनशिप को खराब करने में आपका लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल खेलता है. और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने आदतों का अंदाजा होना चाहिए, हमें अपने आदतों का आंकलन समय समय पे करना चाहिए कि एम आई राइट इन दिस बिहेवियर, right? Next is moods. Our mood and how we tend to feel hour to hour is largely dependent on how we choose to think and behave, right? हम किस तरह की सोच रखते हैं, हम किस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, उस पे हमारा मूड डिपेंड करता है, राइट. किसी ने आपके कमरे में कुछ चीजें फैला दी, दो रिएक्शंस हो सकते हैं. आप गए, आपने फैली हुई चीजों को उठा के रख दिया. दूसरा है कि आप खूब जरा इरिटेट हो गए, अब चिल्लाने लगे, कौन घुसा था मेरे कमरे में, किसने गंदगी फैलाई है, इज दिस द वे टू कीप माई रूम. टू रिएक्शंस. एक ये हो सकता है कि आपने जो उस वक्त तो सब चीजें उठा के रख ली और बड़े कामली बाद में पूछा, देखिए मेरे कमरे में जिसने भी जाके सामान फैलाया था, मैंने आज उठा के रख दिया है, आगे से ध्यान रखिए कि मेरे कमरे में ऐसे काम ना किया जाए. देयर इज अ वे टू कम्युनिकेट. आई डोंट लाइक माई टाइम टू बी वेस्टेड in doing the same thing twice. This is a way to explain to people, right? When we improve our awareness of the relationship between our thoughts, behavior and emotions, हम क्या सोचते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं और कौन से इमोशंस को लेके चलते हैं, इस पे अगर हम कंट्रोल हमें आने लगे तो हमारी लाइफ, हमारी फीलिंग्स, हमारे मूड्स को हम बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं. दिमाग में चलने वाला थॉट कितना डेंजरस हो सकता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक टीचर है जो घर से निकलने के समय उसका कोई किसी बात पे उसकी फैमिली वालों से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, किसी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है. अब स्कूल तो जाना ही है. आप उस झगड़े के मोड में आप घर से निकले, आपको रास्ते में जो लोग मिले आपने उनकी तरफ देखा तक नहीं, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग भी बोला या नमस्ते भी बोला, आपके दिमाग में वो झगड़ा ही चल रहा है. आप उसी मोड में स्कूल आए. स्कूल में आने के बाद बहुत सारे काम लाइंड अप थे, क्योंकि आपका मन नहीं था करने को, आपने कुछ नहीं किया. आप एक क्लास में गए, आपने क्लास में जाके बच्चों ने जरा सी शरारत करी तो आपने उनको इतना डांटा, इतना चिल्लाया, इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी कि बच्चे भी सोचने लगे आज मैडम को हो क्या गया है, राइट. दीज आर थिंग्स विच हैपेंस. आपके थॉट ने आपके बिहेवियर को किस तरह पुश किया, आपका इमोशन अभी भी वो एंग्री मोड पे ही चल रहा था, राइट. दिस इज व्हाट मेक्स योर लाइफ मिजरेबल. तो इधर मैं कहना चाहूंगी टू टीचर्स दैट टीचर्स मस्ट ऑलवेज हैव अ वेरी क्लियर थिंग इन देयर माइंड. स्कूल, घर से निकलो तो घर का जो बैगेज है वो घर पे रखो, स्कूल से निकलो तो स्कूल का बोझा स्कूल में रखो. काम करना जरूरी है तो काम लेके घर पे आओ, लेकिन वो जो आलतू फालतू के थॉट्स हैं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हैं, उसी डिस्टर्बेंस को आप घर में लाके औरों को भी डिस्टर्ब ना करें. क्लियरर थिंकिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग.
देखिए, पुअर डिसीजन मेकिंग कब होती है? जब आपके थॉट्स क्लियर नहीं होते। मुझे जॉब चेंज करनी है, करूं या ना करूं, ये मेरा सवाल है। अब करूंगा तो अरे यार, करूंगा तो ये हो जाएगा कि अब ट्रैवल बहुत दूर तक करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और फिर सुना है वो स्कूल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो काम भी वहां पे ज्यादा होगा, पर सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है वहां पर। नाउ दीज आर टू थिंग्स। हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, हम बार बार सोच रहे हैं कि क्या बेटर होगा, क्या बेटर नहीं होगा। सी, व्हेन वी बिकम मोर अवेयर ऑफ आवर हैबिट्स ऑफ थॉट एंड फीलिंग, we can more easily distinguish between short term impulse और डिजायर्स। अब देखिए, आप इम्पल्सिव होंगे तो जो भी चीज दिखेगी आपको तुरंत चाहिए होगी। देखिए, जेब में मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और 100 ही रुपए हैं, और अगला 10 दिन मुझे उस 100 रुपए से चलाना है। चलो 100 को 1000 रुपए कर देते, 100 रुपए में तो नहीं चलेगा, 1000 रुपए है। अब आपको 10 दिन अगर आपको चलाना है उस 1000 रुपए को लेकर, तो आपको प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। आप बिल्कुल बेवकूफ भी उस पैसे को उड़ा नहीं सकते। अब घर से निकले और कहीं पे सेल लगी थी, चले गए, वहां पे 1000 रुपए पूरे उड़ा दिए आपने, कुछ कपड़े खरीद लिए, कुछ जूते खरीद लिए, और आप घर आ गए। अब आप मुझे बताइए, आपका आगे का 10 दिन का क्या होगा? ये डिसीजन मेकिंग कैसा था आपका? आपने अपने सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? किया होता तो आप ये जरूर सोचते कि मुझे आगे के 10 दिन बिताने हैं, तो मुझे ये पैसे फिलहाल खर्च नहीं करने हैं, राइट? तो आपका सेल्फ अवेयरनेस काम नहीं किया, पुअर डिसीजन मेकिंग रहा कि हमने कर दिया जो कर दिमाग में आया था, और इस कारण मेरी सोच ने मेरे मेरे कामों को बिगाड़ दिया। हैंड रेज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, सो प्लीज डोंट यूज इट। More effective communication. Achieving a clearer sense of what you believe and what you really want makes it far easier to communicate in any aspect of life. अगर आप अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो अपनी जबान पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कैसे रिएक्ट करना है? देखिए, रिएक्शन तो मैं इनफैक्ट कहती हूँ, कम्युनिकेशन में रिएक्शंस की जगह नहीं होती है, कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स की जगह होती है। आपसे किसी ने सवाल किया तो आपको उस सवाल का जवाब देना है, ना कि रिएक्ट करना है। किसी ने आपसे पूछा आज आप खाने में क्या खाओगे, और आपका तुरंत आप रोज रोज ये सवाल पूछना होता है, दिमाग नहीं चलता है, जो बना सकते बनाओ। अब आप बताइए, ये रिएक्शन था कि रिस्पॉन्स था? अगर रिस्पॉन्स होता तो आप बोलते मटर पनीर बना लो और साथ में ना रायता जरूर बना लेना, ये रिस्पॉन्स होता है, राइट? तो रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क होता है। जो इंसान अपने सेल्फ अवेयरनेस से दूर होता है, उसको ये रियलाइज नहीं होता कि मेरे रिएक्शन से सामने वाला परेशान हो सकता है, परंतु मेरे रिस्पॉन्स से सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचती, राइट? सो द बेटर वी नो आवर सेल्व्स, द इजियर इट इज टू कम्युनिकेट असर्टिवली। कोई चीज आपको फर्मली भी कहनी होती है, जैसे बच्चों को आपको कहना होता है कि देखिए, वीकेंड में अगर बाहर जाना है तो ड्यूरिंग द वीक आपको अपना काम समय से खत्म करना है। ये आपने एक स्टेटमेंट बच्चों को दी है। एंड ऑफ द वीक में बच्चों ने काम पूरा नहीं किया है, बच्चे जिद मचाने लगे, कूदने लगे, रोने लगे, और आपने फिर कहा अच्छा जाने दो, चलो ले चलते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि आपने जो बच्चों को बोला था उसको आपने कीप अप नहीं किया, तो अब आगे से बच्चे आपको इसी तरह तंग करेंगे, इसी तरह से आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और इसी तरह से आपको फोर्सबली काम करना पड़ेगा, राइट? सो कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव। कम्युनिकेशन में असर्टिव होना बहुत जरूरी है। जो बात आप कहते हैं उसको करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। ओनली इन सिचुएशंस वेर यू फील एक्सेप्शनली मुझे अपना स्टैंड चेंज करना है, ओनली तभी अपने स्टैंड को चेंज किया जाए, राइट? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? जब आप डिसाइड करते हो कि मैं काम पूरा करके ही उठूंगा। मेरे सामने 4 बंडल नोटबुक्स करेक्शन की रखी है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 12 या क्लास 5 जो भी है, और मुझे
ये बच्चों को नोटबुक समय से देना है जिससे कि उनके आने वाले एग्जाम की तैयारी वो कर सके। अगर आप डिसाइड कर लें कि आज मैं बैठ के करेक्शन करके ही यहाँ से उठूंगा और अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा, तो आपको कोई बदल नहीं सकता है। यू विल बी एबल टू डू इट डिपेंडिंग अपॉन योर विल पावर, राइट? तो क्या करोगे आप अपने काम को करने लगोगे। कई बार होता है हम अपने कामों को पोस्टपोन करते रहते हैं, ये सोच के अच्छा ठीक है कर लेंगे ना, एक क्लास का रह जाएगा, ठीक है एक क्लास में मैं बोल दूंगा कि तुम मैं ना कल सुबह दे दूंगा। आप ये नहीं रियलाइज कर रहे कि आपके डिले करने से बाकियों को भी डिस्टरबेंस हो सकती है, राइट? पुअर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? कोई काम आपको दिया गया है, उसका डेडलाइन भी दिया गया है, आप उसके लिए 1000 बहाने तैयार रखें। आप ना करने के 1000 बहाने तैयार रखें, काम नहीं होगा तो उसमें नुकसान आपका तो हो ही रहा है, बाकी जिसने काम मांगा है उसका भी नुकसान हो रहा है। तो स्कूल की बात करें तो कोई भी करेक्शन वर्क हो, टेस्ट पेपर बनाना या क्वेश्चन पेपर बनाना, यस, बहुत ही जरूरी है कि हम उसको समय से करें। तो जो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्शन। किसी चीज को बार बार, ठीक है मैं कल कर लूंगा, नहीं तो मैं परसों कर लूंगा, अभी मेरा मन नहीं है, दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ ये क्या होता है? ये आप ही के साथ इंटरफियर करता है, आप ही के लाइफ के साथ इंटरफियर करता है, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको वो डेडलाइन के पीछे भागना पड़ता है, फिर आपको अपना बाकी का समय, बाकी सब काम छोड़ के जो बचा हुआ काम है उसको करना ही पड़ता है। तो अगर समय से कर लोगे तो आप ये सब अवॉइड कर सकते हो। कैसे हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहली बात, एक्सेप्ट योर इमोशंस। अपने इमोशंस, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पहले एक्सेप्ट करना है कि दिस इज समथिंग विच इज इन मी और मुझे इस पे वर्क करने की जरूरत है। अपने स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करना। देखो सबसे पहले जब सेल्फ अवेयरनेस आने लगती है ना तो स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे में कमियां क्या है और मैं इन कमियों को किस तरह से पूरा कर सकता हूं। दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। कई बार लिखने से कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। जो डायरीज लिखते हैं ना, डेली डायरी लिखते हैं, या कोई जो अपने हर दिन की लेखा जोखा कहीं लिख के रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा पीसफुल मोमेंट होता है कि वो अपनी बात को लिखकर थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली देते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लिसन टू द मैसेज। कई बार क्या होता है ना, कोई कोई कह देता है कुछ, उस वक्त तो आपको अच्छा नहीं लगता, पर बाद में आप सोचते हैं ना तो लगता है कि यार हाँ, ही एक्चुअली वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग विच वुड हैव बेनिफिटेड मी। हम ना कितना भी इनकार कर लें, कितना भी सामने वाले की बेइज्जती कर दे या उसके बारे में उल्टा सीधा बोले, पर जब इंट्रोस्पेक्ट करने लगे और लगे ना कि मेरी गलती उसमें है, तो फिर अपने आप को ये समझाना जरूरी है कि माई थॉट वॉज रॉन्ग एंड आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। टेक अ वॉक इन देयर शूज। कई बार क्या होता है, कोई जो समझाता है, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना दूध पी लो बेटा, तो बच्चा कहता है कि हाँ दे दो, और उसके बाद में वो दूध जो है सिंक में उंडेल के आ जाता है, फेंक के आ जाता है, रोज वही करता है। तो एक बार मदर ने देख भी लिया, बच्चे ने किया, और बच्चा झूठ बोलता था कि अरे उसमें तो मक्खी गिर गई थी ना, इसलिए आज ही मैंने फेंका है। नाउ थिंक अबाउट इट, द इमोशन बिहाइंड गिविंग यू दैट ग्लास ऑफ मिल्क वॉज टू मेक श्योर दैट योर हेल्थ बिकम्स बेटर, राइट? बच्चे को जब आप समझाते हो कि बेटा दूध मक्खी थी इसलिए फेंक दिया, वो एक बात है, लेकिन एक ग्लास दूध आपको इसलिए दिया जाता है जिससे कि आपकी सेहत में इंप्रूवमेंट हो, आप आपके आपके शरीर में शक्ति आए, आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं। फेंक देने से तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, और झूठ बोलने से हम लोग उसमें कहीं पे भी सुधार नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट मम्मी जब कोई चीज बताती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। टीचर कोई चीज बच्चों को बताता है तो कोई ना कोई कारण होता है, राइट? आपका सुपीरियर आपको कोई चीज पॉइंट आउट करता है तो भले ही आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे में कमियां ही ढूंढता है, अगर वो सच में ही कमियां हैं आपके अंदर तो वो तो आपको सुधारना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन।
हाउ टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, कैसे बढ़ा सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस? पे अटेंशन टू वॉट बॉदर्स यू अबाउट अदर पीपल। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग इस तरह का बिहेवियर आपके साथ करते हैं, आप जिससे इरिटेट होते हो, उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें कि किसी इस बंदे को ना बहुत गुस्सा आता है, ये आपको जब पता चल जाता है तो आप ये समझिए कि शुड आई एवर डू व्हाट ही इज डूइंग, क्या मैं वैसा बिहेवियर खुद कभी कर सकता हूं क्या, रिफ्लेक्ट कर सकता हूं क्या, सोच के देखिए। तो जो जो चीजें आपको दूसरों में नहीं पसंद आती, वो चीज हमें कभी भी दूसरों से अपने में ट्रांसफर नहीं करना है। दिस इज वन वे ऑफ realizing that what is wrong and I don't have to follow wrong things because somebody else is already doing it, right? This is one of them. मेडिटेट ऑन योर माइंड, यू नो, हमेशा कहते हैं मेडिटेशन का मतलब ये नहीं करे आंखें बंद कर सन्यासी बन जाए, बिल्कुल नहीं है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी देर आंख बंद करके बैठे आपके लिए अच्छा, और वो एक थॉट के साथ बीजे कि इस बारे में मैं सोचना चाह रहा हूँ, लेट मी क्लोज माई आईज एंड थिंक अबाउट इट। कई बार क्या होता है कि हम उस सोच को लेके मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, पर हमारा थॉट जो है ना इधर उधर भागने लगता है, राइट? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग। पर अगर हम अपने थॉट को एकाग्र करके, यू नो, बहुत ज्यादा बातों को नहीं, वन एट अ टाइम उसके बारे में सोचने लगे, तो कई बार सोल्यूशन भी हमारे अंदर से ही निकलता है। जब सोल्यूशन नहीं निकलता है, देन इज द टाइम टू कॉन्टैक्ट समवन हु कैन हेल्प यू टू think in the right manner, right? So we easily become lost in our thoughts, assuming they are true or worth engaging with simply because our minds decided to throw them at us, you know। अगर मैं गुस्से वाला आदमी हूं और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ तो हूं मैं गुस्से वाला, क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ कर सकते हो, अपने गुस्से को त्याग सकते हो। ये गुस्सा जो आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ बिगाड़ता है, उसको अपनी जिंदगी से हटा सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस वाली स्टेज पे आ जाते हो। आपको पता लगता है कि मेरे कारण कितने लोग सफर कर रहे हैं। दैट इज द मोमेंट व्हेन यू डिसाइड नॉट टू डू द सेम थिंग अगेन। रीड हाई क्वालिटी फिक्शन, देखिए किताबें पढ़ना, अब हम लोग किताब पढ़ते हैं और फिक्शंस खास करके, कई बार कुछ कहानियां पढ़ के बहुत ज्यादा हम लोग को ना वो टच कर जाता है, हम लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। कई स्टोरीज ऐसी होती है जिसमें कि हमारी लाइफ के अंश हमें नजर आते हैं और हम उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आइडियली हम वैसा अपनी जिंदगी में चाहते हैं, इसलिए हमें वो अच्छी लगती है, राइट? कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा राइटर होता है, उनकी किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली नॉलेज दैट दे ट्रांसफर, दे ऑल्सो ट्रांसफर अ लॉट ऑफ इमोशनल वैल्यू इनटू अस। कई बार हमें किताबों के द्वारा पता चलता है कि इस तरह का बिहेवियर कैसे कैसे नुकसान लोगों को पहुंचा सकता है, या अगर हम अपने बिहेवियर को करेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग कितना कंपैशनेट इंसान बन सकते हैं, राइट? It is better we get at observing others, the more likely we are to look at ourselves the same way। हम जब पढ़ते हैं किसी कैरेक्टर के बारे में, उसको हम अपने से कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मुझ में कितनी कमियां हैं, मुझ में जो कमियां हैं उसको मैं किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो रीडिंग हाई क्वालिटी फिक्शंस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। ओके, आइडेंटिफाई योर इमोशनल क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट का मतलब होता है शॉर्टकमिंग्स, जो आप में कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। देखिए, नोबडी लाइक्स टू फील सैड, एंग्शियस, अशेम्ड और एनी अदर पेनफुल इमोशन। अगर आपको ना छोटी छोटी बात पे रोना आता है और लोग आप पे हंसते हैं, या लोग बोलते हैं हाँ शुरू हो गई रोना फिर से, या शुरू हो गया रोना आपसे, you may not like it, probably that is the way you express your emotions, right? किसी के डर से हमें अपने इमोशन को रोकने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूरी है कि ब्रेकिंग डाउन एट एवरी स्मॉल इंसिडेंट, इज इट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम? क्या मेरे रोने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है?
ये हमें सोचना बहुत जरूरी है, राइट? दुखी होना हमें अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं करता है, राइट? चिल्लाना हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सो अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशंस है तो उससे हमें बाहर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम सही तरह से अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, राइट? हाउ टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस? What is the one thing in your life that hinders you from living out your vision? आप अपनी लाइफ की वो एक समस्या सोचिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल है और आपको पता है कि मेरे अंदर ये कमी है पर मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। आप लोग सब सोचिए इस बात को। राइट नाउ थिंक अबाउट इट। एवरी पर्सन हैज सम काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट देयर लाइफ। कभी कभी चुप रह जाना, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलना, ये आपकी आदत होगी पर ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? यू नो, हैंडलिंग, कई बार होता है कि आपको पैसे नहीं संभालने आते, आपके पास जितना पैसा आता है सब खर्च कर देते हो, उड़ा देते हो। उसके बाद आपको लगता है कि हे भगवान, अब रेस्ट ऑफ द मंथ में कैसे चलाऊं। अब ये क्या है? ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी के कारण आप करते हो ना। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, मैं कर ही नहीं सकता, मैं पास ही नहीं होऊंगा। ऐसी थॉट कब आती है? जब आपके अंदर पूरी प्रिपरेशन नहीं होती है, राइट? इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग what is not there, it is important we work on what can be changed to bring it to happen, right? Past regrets, जिंदगी में कहीं कोई गलती करी होगी आपने, तो उसी गलती को लेके आप बार 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 अपनी लाइफ में परेशान होना, ये भी कई बार होता है ना। किसी किसी बार ऐसा हो गया, किसी बहुत अच्छे मित्र के साथ आपका झगड़ा हो गया और उसके बाद आपकी बोलचाल बंद हो गई। कुछ सालों के बाद आपको लगता है कि यार मेरी ही गलती थी जिसके कारण वो दोस्ती टूटी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पास्ट रिग्रेट, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप रियलाइजेशन के साथ अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट या करेक्ट कर लेते हो, तो आपकी लाइफ के और बड़े ब्लंडर्स आप हैंडल कर जाते हो। अ क्विक टंग, जब जब बोलते हैं ना, कुछ लोगों की जबान ऐसी होती है कि कुछ बोला नहीं कि उससे पहले एक रिएक्शन देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने खाना बनाया, बना के रख दिया, बेस्वाद ही होगा। अब देखिए, आपको ये बोलने की जरूरत है? आपने खाया तक तो है नहीं, आपने टेस्ट तक नहीं किया और आपने कह दिया। बच्चा खाना खाने बैठा और बोले हाँ अब ठूसो खाना, भर भर के खाओ और फिर अपने शरीर की तरफ ध्यान मत देना ना। दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू टेल द चाइल्ड that overeating can harm him. So this is something that happens. अब देखिए, इमोशनल ईटिंग साइकिल का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखिए क्या होता है ना, समथिंग, कई बार हम जब बहुत अपसेट होते हैं तो क्या होता है, या तो हमारी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। जब कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब आप ना परेशान है तो आपके सामने जो भी यार आप खाते जा रहे, मीठा भी खाए जा रहे, जो चीजें दिख रही खाते जा रहे, आपका शरीर फूलता जा रहा है पर आपसे कोई मतलब नहीं, आपको लग रहा है कि फूड इज गिविंग मी सम पीस ऑफ माइंड, you feel guilty and powerless over food. Something happens that upsets you. तो क्या होता है? You feel an overwhelming urge to eat. You eat more than you know what you should eat. And then you feel guilty. जब खा लेते हो उसके बाद लगता है अरे यार फिर खा लिया, करना नहीं चाहिए था, अब कल से नहीं करूंगा। जो लोग डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं ना, उनके साथ ये हमेशा होता है। ये कल जो है ना कभी नहीं आता, पर हम उस कल की ओर वो अपनी गिल्ट को पुश करते रहते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट अगेन कैन हैपन ओनली इफ यू हैव सेल्फ अवेयरनेस इन यू। ड्रॉ अ टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी जिंदगी के मेजर इवेंट्स को अगर हम नोट डाउन करें। सिट डाउन, दिस इज एन एक्टिविटी, जस्ट लिसन टू दिस। सिट डाउन विथ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल एंड स्टार्टिंग विथ योर बर्थ, आपको जहां से याद है अपनी जिंदगी वहां से मार्क द मेजर इवेंट्स इन योर लाइफ अलोंग द टाइम लाइन। कैसे करोगे? हाँ, मैं जब फर्स्ट मेरा बर्थडे था तो मम्मी ने बताया था कि ऐसे ऐसे सेलिब्रेट, तो आपने वो लिखा। और मैं जब पहली बार स्कूल 3 साल का था तब इस स्कूल गया था, जैसे जैसे आपको याद आता जाता है
और उसके बाद में ना मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग है ना नए शहर में चले गए थे, वहां के स्कूल में गए थे। यू स्टार्ट बिल्डिंग योर टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ, अप्स एंड डाउन, सारी चीजें छोटी बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव हम सब लिखते हैं, राइट। क्या होता है इससे, वी आर एबल टू मेक सेंस ऑफ और गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन एन especially distressing or difficult times by seeing that specific period in context। कई बार जब हम देखते हैं चीजों को, एनालाइज करते हैं अपनी लाइफ को, तो हम सोचते हैं ना, अरे ऐसा हो गया था, पर फिर भी तो मेरी जिंदगी रुकी नहीं, मैं फिर भी तो बढ़ता रहा। ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसलिए हमें अपने आप को सुधरने का और हमें सुधारने का मौका हमेशा देना चाहिए, राइट। बीइंग एबल टू थिंक डेवलपमेंटली, हम अपने आप को सुधार रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेकिंग और आस्किंग फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब है? देखिए, टीचर हो तो फीडबैक जरूर होना चाहिए। रीजन, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम अच्छा सुनने के लिए कई बार बहुत चीजें गलत भी करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, सब बच्चों ने अच्छे से उत्तर दिया, सबके अच्छे नंबर आ गए, क्लास का रिजल्ट अच्छा हो गया, प्रिंसिपल खुश हो गया। मन के अंदर एक कोने में आपको पता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जो बच्चे 100% सॉल्व कर सकते थे। मैंने उनकी एबिलिटी को नहीं टेस्ट किया, मैंने अपने स्वार्थ को देखा कि जब बच्चों के सारे फुल मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी कितनी वाहवाही होगी, राइट। Asking a good feedback is very important. When you ask children what is it that you want to learn in your life, you must show them that there are ups and downs which happen, and we should be able to take it in the stride। अगर आपको कुछ आपको बच्चों से आपके लर्निंग के बारे में जानना है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हो, ओके टुडे आई टॉट यू दिस टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक वाज द इजीएस्ट थिंग दैट यू लर्नड। तो बच्चे वो बता देते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, तो दे से दिस, व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो बोलते हैं ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, एनीथिंग सो व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स योरसेल्फ, कि शायद मेरा पढ़ाने का स्ट्रैटेजी कहीं इफेक्ट कर गया है। हो सकता है कि बच्चों को जिस तरह की सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी, वो मैंने शायद उनको नहीं दिया है। सो अगर आपके सुपीरियर्स भी आपको फीडबैक देते हैं, तो उसको नेगेटिवली ना लेकर पॉजिटिवली ये समझने की कोशिश करें कि इसमें से मुझे क्या ऐसा है जो मेरे व्यक्तित्व को सुधारता है, राइट। टेक द क्रिटिसिज्म वेल, अवॉइड डिफेंसिवनेस एट ऑल कॉस्ट। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, आपको लगता होगा मैं ऐसा करता ही नहीं हूं। देखिए, इस तरह की बातें जब हम करते हैं ना, तो हमें भी पता है अंदर से कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं, हम अपने बचाने की सारे प्रयासों में हो सकता है सफल भी हो जाए, पर एक्चुअली रियलिटी में आप उसमें पास नहीं हुए हैं, आप उसमें फेल हुए हैं। सो इट इज नॉर्मल टू फील दैट हम अपने आप को डिफेंड करें, पर कई बार डिफेंड करना गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा। नहीं गलती करिए तो आप उसमें आप रीजंस दे सकते हैं, पर की हुई गलती को डिफेंड करने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ में ना अपने आप को थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत होती है। मैं कहती हूँ एज टीचर्स हो सकता है हमारे पास समय ही नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन से शहर में रहते हैं, और क्या आपने अपने शहर का हर कोना देखा है, समझा है, और यू नो व्हाट इज एट एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी। कई बार हमें सिर्फ अपने आप को, अपने वो बोलते हैं ना मुंडेन लाइफ, जो रेगुलर रोज की जो जिंदगी होती है, उससे अपने आप को एक ब्रेक देना होता है। तो क्या करना होता है, एक बैकपैक लिया और निकल गए घूमने, और कहीं ऐसी जगह चले गए जो शहर में मुझे सबसे अच्छा लगता हो, या जो मैंने कभी देखा ना हो। ऐसे हम एक एक छोटा सा ट्रैवल टूर अपने लिए बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मन बदल जाता है। यू डोंट वांट टू टैग अलोंग पीपल, यू जस्ट वांट टू बी ऑन योर ओन, एंजॉय अ डे विथ योरसेल्फ।
right? This will give you some peace of mind, and it will make you feel that okay, I can, I can enjoy a day with my own self also. ये अपनी सोच के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने आप के साथ कई बार बिताना दिन बहुत एंजॉयबल होता है। लर्निंग अ न्यू स्किल, देखिए क्या होता है ना, हम स्टूडेंट्स नहीं, हम टीचर्स हैं, पर टीचर्स होने के बाद भी कुछ ना कुछ नया सीखना एक बहुत अच्छी बात होती है। कोई नया लैंग्वेज सीख लिया, कुछ नहीं, जैसे आजकल का ना बहुत लेटेस्ट, मैं तो अपनी बता सकती हूँ, लेटेस्ट मेरा क्रेज है एआई का इस्तेमाल करना। एआई का इस्तेमाल से कितनी चीजें आसान हो गई है, हम उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते, बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू एक्सपीरियंस। एक तरफ से डर भी लगता है कि अरे एआई सब कुछ कर लेगा तो क्या हमारी जरूरत पड़ेगी, पर इधर एक जवाब ये भी होता है ना, ह्यूमन टच is not what AI can give. A teacher has to give that human touch to children so that they, they grow between in amongst human beings, right? तो कई बार ऐसा होता है कि ड्राइंग करना, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, हमने तो कई बार देखा है कि एक ओल्डर एज में जाके लोग नए नए हॉबीज को डेवलप करते हैं। one of my very known friends, she happened to lose her husband at a very young age. After that she was into depression for a very long time, and her counselor told her, why don't you do something that you always wanted to do but you have not been able to do. And that is when she realized that she was very fond of dancing. She was a Kathak dancer when she was small, and after marriage, तो कैसे होता ना, ये सब अब चल नहीं सकता तो छोड़ दिया था। उन्होंने जाकर वापस से कथक क्लास ज्वाइन करी, वापस से उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया। हर वीकेंड पे सैटरडे संडे वो क्लासेस होने लगी, उनकी कथक क्लास में फ्रेंड्स बनी, एडल्ट ग्रुप का परफॉर्मेंसेस अलग अलग जगह होने लगे, वो पार्ट की ग्रुप की पार्ट बन गई। सो मच ऑफ एंजॉयमेंट शी गॉट इन डूइंग दैट। टुडे शी इज अ हैप्पी पर्सन। शी सेज जो हुआ मेरे साथ में मैं भूल नहीं सकती हूँ, पर मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसके कारण मेरी लाइफ थोड़ी सी प्लेजेंट हो गई है। सो लाइक अ चाइल्ड, जब कोई बच्चा कोई नई चीज देखता है तो कैसे एक्साइट होता है, वैसे ही हम लोगों को भी अपने अंदर एक वो बच्चा हमेशा जिंदा रखना चाहिए जो कि आपको नई नई चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करे, राइट? कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कई बार ना अपने अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हमें समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर? इनएक्यूरेट थॉट्स एंड बिलीव्स दैट वॉर्प हाउ यू वी सी थिंग्स इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। हम लोग ना डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि ना कुछ कुछ किसी चीज को देख के हम लोग टेंशन में आते हैं ना, तो नाखून काटने लगता है, नन 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 करके नाखून काटते हैं, राइट? अब ये नाखून काटना हम लोग कहते हैं ना, ये बुरी आदत है, और ये एक कॉन्शियसली हमें इस हैबिट से बाहर आना पड़ता है। आप कहते हो नहीं मैं नर्वस होता ना, मैं तभी ऐसे नेल्स को बाइट करता हूँ, पर अगर हम उनको बताए ना कि अनहाइजीनिक होता है, नेल्स में गंदगी होती है जो आपके अंदर जा सकती है, नेल बाइटिंग शोज दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो आपको अपने आप को ये चीजें बतानी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं ना मैं दिन भर एक्टिव रह सकता हूँ, पर मुझे रात में जो है, मेरी पढ़ाई सिर्फ रात में हो सकती है, और मुझे रात में जो है ना सबसे ज्यादा भूख लगती है, मुझे मिडनाइट स्नैकिंग की आदत है रात में, क्योंकि मैं उसी वक्त, दीज आर थिंग्स दैट यू टेल योर सेल्फ। आप ये मेंटल हैबिट्स को फॉर्म कर लेते हो, राइट? आप नहीं चाहते हो पर आप इसको अपनी आदत में ले आते हो। एक एग्जाम्पल देते ना, आपको हॉर्न सुनना नहीं अच्छा लगता, गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बजाता है बगल वाला, तो आप इसको बोलते हैं मतलब कितनी आवाज करता है, चुप नहीं रह सकता है, बट when it comes to you doing it, you don't realize that it is the same thing that others can talk about you, right? कई बार हम लेन कट करने पे लोगों को गालियां देते हैं, गुस्सा होते हैं, पर हम खुद जब करते हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हमें ये समझना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस में जो मेंटल हैबिट्स इनएक्यूरेटली हमारे अंदर पैदा हो जाती है, उसको हमें खुद को समझकर स्टॉप करना चाहिए। आई एम नॉट ऑलवेज राइट बट आई एम नेवर रॉन्ग। ऐसे सोचने वाले लोग है ना कि मैं सही नहीं हूंगा पर मैं कभी गलत नहीं हो सकता। हम लोग सब इंसान है, गलतियां सबसे होती है, और गलती करना एक इंसान
कि मतलब आदत में है तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फील सुपीरियर अबाउट एनीथिंग, राइट? कॉग्निटिव डिसऑर्डर का एक देखिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सिग्नल पे 3 गाड़ियां खड़ी है। सबसे आगे वाला गाड़ी में जो आदमी है वो सोचता है आई एम स्टिल एंग्री एट दिस रेड लाइट, मुझे ना रेड लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, जब देखो रेड लाइट चल जाती है, वो गुस्सा कर रहा है। दूसरा वाला बोलता है दैट गाय बिहाइंड मी सीम्स टू हैव अ नाइस टाइम, वो ना मिरर में देखता है कि पीछे वाला आदमी से डांस कर रहा है म्यूजिक सुन के या कुछ मजा कर रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है ट्रैफिक में कोई ऐसे एंजॉय कैसे कर सकता है, बड़ा अजीब आदमी है। और तीसरा वाला आदमी क्या कर रहा है, उसने अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ किया, म्यूजिक लगाया, वो एंजॉय करा, कहता अभी तो 25 सेकंड बाकी है, लेट मी लिसन टू दिस सॉन्ग एंड हैव अ गुड टाइम, सिग्नल तो आते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो मुझे म्यूजिक का मजा मिल जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, ये ही सोच कहलाती है 3 जने एक ही चीज कर रहे हैं पर तीनों की सोच में फर्क है। मेक टाइम टू क्लैरिफाई योर वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया क्या सही है क्या गलत है ये सोचना चाहिए। एक इसमें क्विक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि देखिए कई बार होता है कि हम लोग ना लोगों की ग्रोथ से बहुत ज्यादा जेलस होने लगते हैं। तो जैसे उसने गाड़ी खरीदी, उसका बच्चा ना बड़े अच्छे स्कूल में जाने लगा, उसका प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, तो हमें अपने आप से ज्यादा उसकी परवाह होने लगती है, उसके अच्छाई पे परेशानी होने लगती है। मेरा कहना है सामने वाला जो भी कर रहा है वो उसकी लाइफ है, अगर हम अपने से संतुष्ट रहना चाहते हैं तो हमें अपने लिमिट में रहना आना चाहिए। मेरे पास उतनी बड़ी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, मैं अपनी छोटी गाड़ी में खुश हूं। मेरा बच्चा मेरे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, I am happy here, at least he's studying well. So you have to understand that the most important things in life does not come to you by comparisons. It comes to you by accepting the thing that what is right and what is important for you, right? आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो सेल्फ अवेयरनेस को? लुक एट योर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली, अपना एनालिसिस अच्छे से करिए। कीप अ जर्नल, राइट डाउन योर गोल्स, प्लान्स एंड प्रायोरिटीज। मैंने बताया ना, टू डू लिस्ट बनाइए, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। परफॉर्म डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन, 15 मिनट रात में बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए। मेडिटेशन करिए, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपसे संभव हो उतनी देर आंख बंद करके बैठिए। बहुत ज्यादा अगर आपके बिहेवियरल इश्यूज आपको बॉदर करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पर्सनालिटी टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना भी एक अच्छी आदत है, क्योंकि कई बार बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज होते हैं जो हमारे कहने से नहीं सुधरते, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट इज बॉदरिंग हिम। आपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली वालों को बोलिए कि आपको क्या लगता है कि मेरी सबसे अच्छी और सबसे बुरी हैबिट मुझ में क्या है। सो आस्किंग फॉर फीडबैक ऑल्सो वर्क्स। ऑल राइट, बच्चों को कैसे सेल्फ अवेयरनेस सिखा सकते हैं? टीच देम अबाउट व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स दैट दे हैव एंड व्हाट आर डिफरेंट चैलेंजेस। डेली चेक कैसे कर सकते हैं? माइंडफुलनेस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? माइंडफुलनेस क्या है? जो गलती हो गई उसी के बारे में रोते नहीं रहना है, आज हम उसको सुधार के उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचना है, राइट? एनकरेजिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, हम कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं? स्मार्ट गोल्स टुगेदर, हम क्या क्या करें जिससे कि हमारी लाइफ में अच्छाइयां आ सके? कॉम्प्लीमेंट लिस्ट, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना। आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी वेरी टाइम बाउंड, आई लाइक टू स्पीक पोलाइटली विद पीपल, तो अपने अंदर की क्वालिटीज को प्रेज करना सीखे। एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी अपनी बुराइयों को पहचान के उसको उसको चेंज करना, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन में आता है। थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड, थैंक people for being there for you whenever you needed them. Gratitude can be for everybody around you. Try new things, new hobbies. Journaling is good. Exploring different kinds of hobbies is a good thing to do, right? ये बच्चों को आप कर सकते हैं, these are things that you can do with them. I want to learn, you can ask them to fill these. You can take a screenshot of this and you can ask children to use this. I want to get better at this and I want to achieve this. So these things children can write. My behavior, what किसी ने गलत काम किया है तो उसको रिफ्लेक्शन शीट दे सकते हैं। What did I do? मैंने क्या किया? मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा। Why did this happen? उसने मेरा पेंसिल मुझसे छीन लिया था तो मैंने
उसको थप्पड़ मार दिया, इज इट अ राइट थिंग टू डू? तो आप बोलोगे नो. नेक्स्ट टाइम व्हाट विल आई डू? नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बीट हिम, बट आई विल आस्क हिम टू रिटर्न माई पेंसिल quietly, right? So next time I will make better choices. ये एक contract बच्चे के साथ आप बना सकते हैं. With this, I will just end it with beautiful quotations for you. Being self-aware is not the absence of mistakes. Self-awareness का मतलब ये नहीं कि आप में गलतियां नहीं हो सकती, but the ability to learn and correct them. पर ये कि हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, अपने आप को मौका दे सकते हैं. सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू सेल्फ करेक्ट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्लॉज एंड फॉल्ट्स. अपनी गलतियां और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज when you learn to acknowledge your own mistakes, you decide what you can and want to change and what you should accept, right? And it is important to be self aware, to know why you do the things that you do. हम क्यों ऐसी चीजें करते हैं? बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस वो प्रोसेस है जो आपको क्लैरिटी देता है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को पे वर्क करने के लिए, अपने थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशंस एंड इमोशंस को करेक्ट करने के लिए. Thank you so much for being part of this session. I know I have taken a little bit of extra time, 4 minutes extra, but I hope this has been a learning for you. If this session has given you any kind of learning, this is my achievement today. This is what I would say. Thank you. God bless you. Have a wonderful day. Make yourselves a better version of yourself. अपने अंदर कोई ना कोई नई चीज, नई क्वालिटी को लाने की कोशिश करिए. थैंक यू. नमस्ते. Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful session, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.